नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ ले इंडिया पे। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले राजस्थान विद्युत विभाग में जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली हुई है उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, और वो अपन देखेंगे लास्ट ईयर पैटर्न के हिसाब से। तो सिलेबस अपने को इस बार दिया हुआ है वो देख लेंगे, लास्ट ईयर कट ऑफ देख लेंगे ताकि आपको अंदाजा हो पाए कि कितने नंबर पर आप लगभग सेफ रह सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो पाए। और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और लास्ट टाइम जो स्किल टेस्ट था वो कैसे हुआ, ताकि आप इस बार भी उसी तरीके से तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो वीडियो को पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लास्ट टाइम ये वैकेंसी 2018-19 के अंदर आई थी और अभी 2021-22 के अंदर आई है। तो लास्ट टाइम भी ये वैकेंसी जो थी अलग अलग पोस्टों पे आई थी, जैसे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जेएलओ, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन में बोलते हैं आप। तो इन पोस्टों पे आई थी। अपन यहाँ पे बात करने वाले स्टेनोग्राफर के बारे में। मैंने जूनियर असिस्टेंट के बारे में भी एक वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, फिर चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अभी अपन बात करने वाले स्टेनोग्राफर पोस्ट की। तो यहाँ पे देखेंगे अपन लास्ट टाइम कितनी पोस्ट थी और कितनी कट ऑफ गई थी, और उसके बाद अपन देखेंगे स्किल टेस्ट के बारे में, और फिर अपन सिलेबस वगैरह की भी बात करेंगे। तो दोस्तों लास्ट टाइम जो पोस्ट थी स्टेनोग्राफर की वो टोटल 114 थी, और कंपनी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कंपनीज के अंदर ही आई थी। एबीवीएन, जेवीवीएनएल, जेडीवीएनएल और आरवीयूएन के अंदर आई थी। यहाँ पे पिछली बार क्या था कि केवल आप एक ही कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते थे और सभी के अंदर आप नहीं कर सकते, लेकिन इस बार इन्होंने चेंजेस किए हैं कि आपको प्रेफरेंस देना होता है। चारों में से आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे दे सकते थे, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं था, केवल एक कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते। तो इस बार आपके जो सीटें हैं वो अपन देखेंगे कि इस बार कितनी सीटें। पिछली बार 114 सीटें निकली थी। लास्ट टाइम 2018 के अंदर आपके फॉर्म जो है 22 मई से लेकर 11 जून तक भरे गए थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था वो लगभग 1 महीने के अंदर ही हो गया था। 11 जून आप देखिए यहाँ पे लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, और एग्ज़ाम डेट कब आती है वो मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों जून के महीने में फॉर्म भरने के बाद आपके जो विद्युत निगमों में गैर तकनीकी संवर्ग के ऑनलाइन परीक्षा जो है वो जुलाई माह के अंदर हुई थी। ये 2018 की मैं बता रहा हूँ। तो इसके अंदर कितने फॉर्म भरे गए थे वो बता देता हूँ आपको। इसमें नीचे नीचे दिया हुआ है कि स्टेनोग्राफर के जो 114 पद है उन पर 5,874 जो है आवेदन हुए थे, और इसमें से एग्ज़ाम कितनों ने दिया वो डाटा नहीं है अभी। तो इतनों ने लगभग आप मान लीजिए 5,800 ने एग्ज़ाम दिया होगा। और इस बार दोस्तों आपका 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन के कारण और एक कोविड-19 के कारण आपके जो एग्ज़ाम है वो डिले हो पाए हैं। तो अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसको जैसे ही वो सही होती है उसके बाद आपके एग्ज़ाम जो है वो करवा लिए जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा इसका एग्ज़ाम आईबीपीएस लेता है, और आईबीपीएस बहुत ही जल्दी जल्दी सारे काम करवाता है। तो अभी कोविड-19 की सिचुएशन में और ईडब्ल्यूएस के भी रीओपन नहीं हुए हैं। तो जैसे ये दोनों काम हो जाते हैं उसके बाद आपके जो एग्ज़ाम है वो हो जाएंगे। और जैसे ही डब्ल्यू एस रजिस्ट्रेशन का भी काम होगा उसके 1 महीने बाद आप मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। एग्जैक्ट मंथ तो भी कोई नहीं बता सकता है कि एग्ज़ाम कब होगा। जैसे ही फॉर्म रीओपन होंगे और कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है उसके 1 महीने बाद आपके एग्ज़ाम इसमें हो सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन इस ईयर जो कितनी वैकेंसीज है 2021 के अंदर आपके स्टेनोग्राफर पोस्ट के अंदर। पिछली बार आपके अच्छे खासे वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार आपके कम ही पोस्ट हैं, लगभग 35 पोस्ट हैं टोटल करेंगे अपन। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे आपको स्टेनोग्राफर की यहाँ पे टेबल दिख जाएगी, जिसमें आपके सभी कंपनीज के अंदर पोस्ट निकली है। आरवीपीएन, आरवीयूएनएल, जेवीएनएल, एवीएनएल और जेडीवीएनएल, मतलब 5 कंपनीज के अंदर आपके पोस्ट है, लेकिन किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 1 है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके आरवीपीएन में है, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के अंदर 27 यहाँ पे है, और टोटल अगर आप करेंगे तो 35 पोस्ट आपकी होती है। तो दोस्तों इस बार आपको लग रहा होगा कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कम है, 35 ही है, लेकिन दोस्तों ये लास्ट टाइम के लगभग बराबर ही मानिए आप, क्योंकि जो लास्ट टाइम था वो आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे थे केवल उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस बार आप जो 35 पोस्ट है सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो पिछली बार जो सबसे ज़्यादा पोस्ट थी वो आई थिंक उसमें आरवीयूएन में थी, तो उसके अंदर 46 पोस्ट थी, तो यहाँ पे उतनी तो नहीं है। तो जैसे पिछली बार था कि जिसमें किसी में 46 है, किसी में 28 है, किसी में 20 है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें आप पूरी 35 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक नुकसान ये होगा कि आपको सभी स्टूडेंट के साथ जो है वो कंपटीशन रहेगा आपका। पिछले बार ऐसा था कि अगर आप जिसने 46 में अप्लाई किया उन्हीं कैंडिडेट के साथ उसका कंपटीशन था, जिसमें 28 में अप्लाई किया, जिसमें 20 में अप्लाई किया उसका कंपटीशन था। लेकिन इस बार आपको 35 जो सभी कैंडिडेट हैं उनके साथ आपका कंपटीशन रहेगा, तो थोड़ी आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे और 35 पोस्ट आपकी रहेगी। मतलब पिछले साल की तुलना में टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तो आई थिंक इसमें 5,000 से कम ही रहेंगे। तो बस ये बताना था कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है। 35 पोस्ट में आप पूरे में एलिजिबल है, तो आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी करिएगा, आपका नंबर इसमें आ सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इस पीडीएफ के अंदर आपके सारी डिटेल दी हुई है। ये नोटिफिकेशन आपको नीचे लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जेवीएनएल या फिर किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल में। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें आपके 2 फेज होंगे। पहले फेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, सेकंड में आपका जो स्किल टेस्ट होता है, शॉर्ट एंड टेस्ट या फिर टाइपिंग होगी तो वो भी होगा। फर्स्ट पेज में आपके जो वेटेज है वो 40% रहेगा, मतलब जितने भी नंबर का पेपर होगा उसका 40% वेटेज लिया जाएगा। और सेकंड जो फेज है स्किल टेस्ट उसमें आपका 60% वेटेज लिया जाएगा।
तो फर्स्ट पेज में रिटन एग्जाम आपके क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए आप कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका और 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके ये 5 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस दोनों एक में ही है, और हिंदी इंग्लिश आपके ये 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस और हिंदी इंग्लिश आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपको तैयार करना है। और नीचे आपके डिटेल में थोड़ा सिलेबस दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ये आपके दोस्तों आपको तैयारी करनी है बैंकिंग लेवल की, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है IBPS ले रहा है। तो इसमें आपको रीजनिंग में आपको बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, मैथ में आपको स्पीड का ज़्यादा ध्यान रखना है, हो सकता है आपको इसमें समय कम मिल पाए। तो बैंकिंग लेवल के आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं रीजनिंग और मैथ में। जीके आपका इसमें ईजी आता है, और इंडिया का भी जीके आता है। राजस्थान पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और हिंदी इंग्लिश आपकी इसमें नॉर्मल आती है। अगर आप कुछ भी देख के नहीं जाएंगे तो भी हिंदी के आप लगभग 80% क्वेश्चन आप सही कर देंगे, क्योंकि इसमें जो शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि ऐसे क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में भी ईजी क्वेश्चन आए थे, तो आप वो कर सकते हैं। और बाकी अच्छे से तैयारी करना चाहें तो आप 10th लेवल तक की बुकें हैं जो है, उनमें जो भी दिया हुआ है वो आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश 10th लेवल तक की आएगी। और जीके में आप ये यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस आप राजस्थान पे कीजिएगा। और राजस्थान में भी लास्ट टाइम राजस्थान ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी डाउट हो रहे हो। और सेकंड फेज जो आपका है 60% वेटेज का रहेगा, मैंने पहले बताया। और टोटल इसमें 5 टाइम वैकेंसीज जो है आपकी, उसमें 5 गुना को पास करेंगे कैटेगरी वाइज। तो 35 है, तो 35 के 5 गुना को पास कर देंगे, तो लगभग 175 से 180 स्टूडेंट को यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे फेज़ 2 के अंदर। और आपका इसमें स्किल टेस्ट जो है वो आपका दोनों में से एक आपको चूज करना है, इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफर में से। दोनों की स्पीड जो है वो 100 वर्ड PM है, और जो आपको 10 मिनट की डिक्टेशन मिलेगी, मतलब 1000 वर्ड्स आपके हो जाएंगे 10 मिनट में। और आपको इंग्लिश वालों को 60 मिनट से ट्रांसलेशन करना है, और हिंदी वालों को 70 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन करना है। और आपके ये भी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसका 60% वेटेज लिया जाएगा, जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उस हिसाब से। तो दोस्तों इसमें आपको लग रहा होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लास्ट टाइम का ये है कि रीजनिंग के अंदर आपके 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के थे, जीके एंड साइंस के अंदर 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, हिंदी के अंदर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश के अंदर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और मैथ के अंदर 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल आपके 120 क्वेश्चन आए थे, 200 नंबर के, और 2 घंटे का आपको टाइम मिला था। तो 120 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करना है। तो स्पीड का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है इस एग्जाम के अंदर, ताकि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें थी, तो आपको अच्छे से तैयार करना है रीजनिंग और मैथ, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ही है 2 नंबर का। और जीके में भी आपको अच्छा फोकस करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। हिंदी इंग्लिश आप नहीं पढ़ के भी जाएंगे तो आपके लगभग हो जाएंगे, लेकिन आपको राय दी जाती है कि आप 10th लेवल तक की तैयारी करके जाएं, क्योंकि हो सकता है पिछली बार का पेपर ईजी था, इस बार हो सकता है कि कुछ और डिटेल पूछ लिया जाए, संधि समास वगैरह पूछा जाए, तो आप तैयार करके जा सकते हैं। अगर आप नई समय है तो आप इन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, 3 सब्जेक्ट को, जो ज़्यादा वेटेज भी रखते हैं, और ज़्यादा नंबर आप इनमें ला पाएंगे कम क्वेश्चन करके भी। इनमें अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन इनमें आप एक क्वेश्चन करेंगे तो 2 नंबर आपको मिल पाएगा। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर आपको दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस वगैरह कुछ चाहिए, आपको कुछ डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके वीडियो बना के डालने की कोशिश करूँगा। जैसे रीजनिंग वगैरह कुछ आपको सिटिंग अरेंजमेंट में पजल वगैरह में दिक्कत आती हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, ताकि आपके अच्छे से तैयारी हो पाए। या फिर कोई भी जीके साइंस सब्जेक्ट में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन कट ऑफ की। तो यहाँ पे आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट जो थी वो अलग अलग कंपनीज़ के अंदर आई थी पिछली बार, तो कंपनीज वाइज ही कट ऑफ आई थी, लेकिन इस बार आपकी कंपनी वाइज नहीं आएगी। आपने प्रेफरेंस दिया कि इसमें आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग चाहिए, तो आपके ओवरऑल कट ऑफ आएगी। पिछली बार कंपनीज वाइज थी, तो उसी को अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके स्टेनोग्राफर के जो JVVN मतलब जयपुर विद्युत वितरण निगम के अंदर 28 पोस्टें थी, उसमें आपके 200 नंबर का पेपर हुआ था रिटर्न, मैंने बताया आपको पहले। तो 200 नंबर के पेपर में से आपके 96 जो है जनरल की गई है, और फीमेल की यहाँ पे 94.75 गई है। OBC की अगर बात करें उसमें MBC भी इंक्लूडेड है, 88 नंबर, और 87 यहाँ पे फीमेल की गई है। SC/ST की यहाँ आप देख सकते हैं 65, और ST की यहाँ पे 78 गई है। तो ये JVVN की है। और अगर अपन दूसरी बात करें JDVN की, मतलब जोधपुर विद्युत वितरण निगम, उसमें आपके 95, 85 और 64, 52 यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, UR, OBC, SC/ST की। और फीमेल की आप देख सकते हैं 76 और 71 OBC वालों की गई है। दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा पोस्टेज जो थी RVUN मतलब राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अंदर थी 46। तो इसी में हो सकता है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया हो, तो इसमें ही सबसे ज़्यादा मेरिट गई है। जनरल मेल की अगर बात करें तो 101 यहाँ पे गई है, और फीमेल के लिए 90, और विडो में भी 90.5। OBC और MBC की बात करें तो 87 और 69 गई है फीमेल की, 87 मेल 69 फीमेल। और SC/ST की यहाँ पे देखिए 61 गई है SC की, और ST गई है 73 फीमेल की, यहाँ पे देख सकते हैं। तो TSP एरिया की यहाँ पे गई है 68 नंबर, क्योंकि TSP एरिया में इसमें सीटें थी, तो यहाँ पे 68 नंबर TSP एरिया गई है। तो आप देख सकते हैं लगभग आपको 100+ नंबर पिछली बार कट ऑफ गई है। तो इससे ज़्यादा ही आपको लाना है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में अगर आप 100+ नंबर लाएंगे तो फाइनल कट ऑफ में रह जाएंगे।
तो इससे आपको 20 से 30 नंबर ज़्यादा लेके चलना है, तो हो सकता है आपको 20, 120 और 130 प्लस नंबर आप सोच के चलें, तो आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन जो है हो सकता है। और वो डिपेंड करेगा कि आपके पेपर का लेवल किस रहते हैं, कितने एग्ज़ाम देते हैं, उस पर भी आपका डिपेंड करता है। लेकिन आप टारगेट लेके चलिए 120, 130 प्लस का, ताकि आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो पाए। अब बात करते हैं आपके जो सेकंड फेज़ हुआ था शॉर्ट एंड टेस्ट का, उसके बारे में कि वो किस तरह से हुआ था, उसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप शीघ्र लिपिक पद हेतु द्वितीय चरण की परीक्षा की निर्धारित प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया रही थी आपके जो सेकंड फेज़ की है। इसके आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें आपके जो नंबर है वो 60% वेटेज रखते हैं। तो इसमें आप जितने नंबर लाएंगे उसका 60% आपके जो है ओवरऑल कट ऑफ में काउंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए शीघ्र लिपिक प्रथम फेज परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में कंप्यूटर पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा, और अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत निम्न में से कोई भी एक प्रश्न पत्र चुनना होगा। या तो आप हिंदी ले सकते हैं या आप इंग्लिश ले सकते हैं, या आपको बाद में आपका या तो फॉर्म में अप्लाई कर दिया होगा, या फिर आपको बाद में चूज़ करना होता है कि आपको इंग्लिश लेना है या हिंदी लेना है। तो दोनों में स्पीड सेम है 100 वर्ड PM, जिसमें आपने तैयारी की है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पहले बताया था कि आपको डिक्टेशन 10-10 मिनट की मिलेगी, 1000 वर्ड आपके आएंगे। और हिंदी वालों को जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए 70 मिनट, और हिंदी वालों के लिए 70 मिनट, और इंग्लिश वालों के लिए 60 मिनट मिलेंगे। और टोटल आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 100 नंबर का होगा, आपने कोई से भी चूज़ की हो। नेक्स्ट आपका दिया अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र जो है वो पैराग्राफ या फिर पैसेज में या फिर पत्र के रूप में दिए जाएंगे। तो आपको पैराग्राफ या फिर लेटर की तैयारी करनी है। अंग्रेजी टाइप के लिए आपको प्रचलित फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा, कोई सी भी आपकी हो सकती है, या फिर कैलिब्री या फिर टाइम्स न्यू रोमन में आप कर सकते हैं, क्योंकि सब में लगभग सेम होती है। हिंदी में आपको ध्यान रखना है कि डेवलस 10 के अंदर आपको फ़ॉन्ट की प्रैक्टिस करनी है। अभ्यर्थियों के मूल्यांकन में उनकी मुद्रण संबंधी त्रुटियों के लिए अंक काटे जाएंगे। जो भी आपकी एरर होगी वो किस तरह से होगी यहाँ पे दिया हुआ है। त्रुटि हेतु परिगणित कतिपय सामान्य त्रुटियों की सूची निम्नानुसार है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर गलत वर्ण शब्द या अंक लिखते हैं, मतलब आप गलत वर्ण लिख लेते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में लेटर लिख लेते हैं गलत वर्णों शब्दों या अंकों को छूटना, तो वो एक छोड़ते हैं आपके एक एरर हो जाएगी। वर्णों शब्दों अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना, अगर आप सेम वर्ड 2 बार लिख देते हैं जबकि डिक्टेशन में एक बार ही बोला गया, तो आपके उसमें एरर माना जाएगा वो। विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करना या गलत जगह प्रयोग करना, वो भी आपके एरर है, मतलब कोमा और फुल स्टॉप के यहाँ पे आपके एरर रहेगी। परिच्छेद व शब्द अंतराल में त्रुटि करना, अंग्रेजी में कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का गलत प्रयोग करना भी आपके यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल लेटर में आपके एरर माना जाएगा। हिंदी में मात्राओं का गलत प्रयोग करना, मतलब वर्तने की गलतियाँ भी आपकी रहेगी, गलत मात्राएं अगर आप करते हैं तो उसमें आपकी गलती रहेगी। तो ये आपके दिया हुआ इसके बारे में। अब अपन बात करेंगे फाइनल कट ऑफ के बारे में कि कितनी गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन फाइनल कट ऑफ की, मतलब आपका स्किल टेस्ट होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ था वो कितना रहा था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ JVVN की, मतलब जयपुर विद्युत वितरण निगम की, क्योंकि पिछली बार जो थे अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग कट ऑफ हुई थी, लेकिन इस बार आपकी ओवरऑल एक ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि आपने प्रेफरेंस फिल किया होगा जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो यहाँ पे देखिए JVVN की यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे किसी कैंडिडेट की यहाँ पे डिटेल नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे JVVN के अंदर टोटल 28 पोस्ट थी, टोटल वैकेंट पोस्ट जो थी उसमें अगर अपन बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ पे देखिए आप टोटल वेटेज जो है, जो कि आपके फर्स्ट पेपर जो था वो 40% वेटेज का था, और सेकंड पेपर जो था आपका 60% वेटेज का था। जितने भी नंबर आपके आते हैं उसका 40% लेते हैं, और सेकंड में आपका 60% लेते हैं। तो उस हिसाब से आपके 100 में से नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 38.58 यहाँ पे कट ऑफ गई है जनरल की, और फीमेल की यहाँ पे गई है, ये भी सेम गई है फीमेल की भी। और जहाँ पे खाली दिया वहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे, या फिर वहाँ पे उस पर्टिकुलर कैटेगरी की पोस्ट ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पे खाली दिया हुआ है। OPC की आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 33.32, और फीमेल की यहाँ पे गई है 33.32, यही गई है सेम। SC में 27.17, और ST के अंदर 35.25 यहाँ पे कट ऑफ गई है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे PWD और जो इन सर्विस कैंडिडेट निगम है उनके यहाँ पे 46 गई है, जो पहले से एक सर्विस में है निगम के अंदर या फिर कंपनीज़ में, और एक सर्विस में इनके यहाँ पे 30.99 गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी की। अगर अपन बात करें फेज़ 1 में, आपने पहले भी देखा होगा 96.5 गई थी, अपन ने बात की थी। और फेज़ 2 के अंदर आपके यहाँ पे 32 गई है। अगर अपन यहाँ पे फिर देखिए आप जैसे 96 नंबर अब आपके आए हैं, तो उसका 40% यहाँ पे वेटेज लिया जाएगा, तो उसके 19 होते हैं, इसलिए आपकी इतनी कम कट ऑफ लग रही है ये। और सेकंड फेज में आपके 60% वेटेज लेते हैं, तो 19 नंबर आते हैं। तो 100 में से आपके 38.58 यहाँ पे मेरिट गई थी कट ऑफ, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी हुई है। तो ये लास्ट टाइम की कट ऑफ है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही है। आपको इस बार सिलेबस मैंने बता ही दिया है कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश और जीके पे आपको फोकस करना है, ये आपका सिलेबस है। बुक्स कौन सी आपको प्रेफर करनी है, जो बैंकिंग लेवल की एग्ज़ाम होती है उनकी आपको करनी है। क्लर्क लेवल की जो होती है, जैसे IBPS क्लर्क की निकलती है वैकेंसी, तो उसकी कोई सी बुक ले लीजिए, या फिर उसके लास्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाए, या फिर उसके प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाए, तो वो आप प्रैक्टिस करते रहिए जो क्लर्क लेवल के हैं वो।
उसमें रीजनिंग और मैथ आती है। आपको इसमें 2 घंटे का पेपर होगा, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो बस वीडियो में इतना ही है। अगर आपके कुछ भी कमेंट या फिर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वहीं पे आंसर करने की, या फिर अलग से वीडियो बना के अगर अच्छा सा डाउट है तो वहाँ पे मैं वीडियो बना के बता दूँगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए जानकारी, ताकि सभी को पता चल पाए। धन्यवाद।